आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जन्माष्टमी में करे गए कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। कोई भी पत्री का दोष है, घर पे झगड़े हैं, रुका हुआ काम है, छुपे हुए दुश्मन है। कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं ना, शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत। हमेशा लोग मंगल को पकड़ते हैं, शनि को पकड़ते हैं, बुध और बृहस्पति, साथ में शुक्र को अगर उजागर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। जब शादी होने में दिक्कत हो जाती है या निभने में दिक्कत हो जाती है, कहीं ना कहीं पत्री में मंगल और चंद्रमा का टक्कर होता है, या शुक्र आपके फेवर में अगर नहीं है तो शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत, कंसीविंग में दिक्कत, ये सारे के सारे योग कहीं ना कहीं बनेंगे। तो जो जो चीज आज आपको बताने जा रही हूँ, ना कि सिर्फ कल रात को, आपने कल से शुरू होकर इसको लगातार कुछ दिन तक, कम से कम 108 दिन तक अगर करते हो तो इतनी मेरी आपसे गारंटी बात है, इतनी मेरा मैं आपसे वादा करके चलती हूँ कि कैसा भी भयंकर दोष हो, कैसी भी भयंकर वो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के कॉम्बिनेशन है जिसमें 5वां घर 8वां घर 12वां घर संबंध बना रहा है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? एक तो पहली चीज ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉम्बिनेशन है। कितनी लड़कियां, कितनी औरतें वो कहते हैं ना, कितने परेशान है कि मेरा जो हस्बैंड है उसका बाहर कहीं किसी के साथ रिश्ता है, और वो अकड़ के बोलता है कि भाई मेरा तो है, तूने जो करना है तू कर ले। इससे बदतर बात एक एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए क्या होगी, उसका भी बता रही हूँ, सारी चीज पकड़ रही हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब सबसे पहली चीज जो आप कल करेंगे वो ये करेंगे, आज आपने करनी है, क्योंकि कल कल करेंगे तो फिर कल हमने और भी बहुत चीजें करनी है। सबसे बड़ी बात, कल मंत्र मंत्र का जाप बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्र बिना, वो कहते हैं ना, मंत्र ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर तक पहुंचने का वो जो जो मंत्र शब्द निकलते हैं, वो जो ध्वनि आती है, वो जो साउंड आती है, जो वाइब्रेशन आती है, वो हमारा कॉन्शियस लेवल, वो सब कॉन्शियस लेवल, एस्ट्रल लेवल तक पहुंचती है, और वहां पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, सीधी बात है। तो अब सबसे पहली चीज, आपने आज जाकर चांदी की बांसुरी लानी है। मैं ये नहीं कह रही इतनी बड़ी सी बांसुरी ले आओ भैया हजारों लाखों की, मैं ये नहीं कह रही। छोटी सी एक भाव होता है, एक सिंबल होता है, एक एक कहते हैं ना, तत्व को उजागर हम लोग करते हैं। चांदी की बांसुरी आपने लेके आनी है। अब ये जो चांदी की बांसुरी है, कल आपने अपने मंदिर में चढ़ानी है ना, कृष्ण जी की आगे। उनको एक तरह का कहते हैं ना, उनको ये बोलना है कि आप इस चीज को स्वीकार करें, और वहां पर बैठकर स्पेशली रात के समय जितना भी जाप बोल रही हूँ, जितनी चीजें अभिमंत्रित करने को कह रही हूँ, वो मोटे तौर पे रात को होगी, क्योंकि कृष्ण जी रात को पैदा हुए थे। तो दिन में जो चीजें आप कर रही हैं वो तो आप करे ही करें, मैं उसमें मना नहीं कर रही, लेकिन जो मेन चीज है वो है रात। वो रात का समय क्या है, 11:47 से 12:47 के बीचों बीच 1 घंटे का समय आपके पास है। बहुत लंबा चौड़ा समय है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। जाप भी हो जाएगा, अभिमंत्रित भी हो जाएगा, एकदम सारी कष्टों के निवारण इस समय पे हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, बांसुरी को किस मंत्र से आपने सिद्ध करना है। सुबह भी करो, दोपहर में भी करो, शाम में भी करो, लेकिन रात में तो जरूर करो। किस मंत्र से उसको अभिमंत्रित करोगे? ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कितनी माला करें वो आपके ऊपर है। अगर आपको मैं बोलूं जी 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, अगर 51 के बाद, 80 के बाद, 100 के बाद ही आप हाय हाय, फिर वो जब जाप एक बोझ लगने लग जाए तो फिर तो उस जाप का कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना। जाप बेशक एक इंसान 11 करे, 5 मर्तबा करे, लेकिन करे तो ऐसे करे कि भाई वो कहते हैं ना, ऊपर तक आपकी आवाज पहुंचे। मेरा ये मानना है, मैं दुनिया की बात नहीं कर रही, मेरा ये मानना है कि जब तक आप ध्यान लगा रहे हैं, जब जब आपकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ रही है, जब तक जुड़ रही है तब तक ठीक है। जब तक वो तार टूट जाए तो वहीं पर आप फिर छोड़ दो, वो फिर करने की फॉर्मेलिटी ना करो। मेरा ये मानना है, बाकी आप देख लो। ऊपर वाला है, कहने का मतलब ये है कि वो भाव देखता है, उसको और किसी से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। कहने को अब हमने, कितने लोग बोलते हैं हम भोग किस चीज का चढ़ाएं, तो भोग जो चढ़ेगा वो है तुलसी के पत्तों का, भोग जो चढ़ेगा वो है रसगुल्ले का, भोग जो चढ़ेगा वो चढ़ेगा पंजीरी का। और किस मंत्र का जब आप ये चढ़ाएंगे तो इस चीज का ध्यान देना, जब चढ़ावा करोगे
वहां पर बैठकर ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसके बाद में जब आपने भोग लगा दिया, आपने नमस्कार कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपने कपूर से आरती जरूर 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 करनी है। कपूर से आरती अगर आपने नहीं करी तो आप ये समझ के चलिएगा कि कोई चीज अधूरी रह गई। तो अब सबसे जरूरी चीज जो बतानी रह गई थी वो ये है कि जो हमारी बांसुरी है वो कहाँ पर स्थापित करें। उसके अगले दिन वो आप स्थापित करेंगे अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। कितने लोग हैं उनके पास, कहते हैं ना, तमाम दौलत है, तमाम शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी जो जिंदगी है एकदम रूखी सूखी सी है। वो कहते हैं ना, I've got a life, वो जो एक लाइफ प्रदान करता है, वो जो एक खुशी, एक मौज, एक मस्ती हर चीज में, जो एक इंसान खुशियां मनाता है, उसका मन कहते हैं ना 24 घंटे ही डांस कर रहा होता है। कहते हैं ना, उसकी जो सोल है खुश मिजाज, जो खुश मिजाजी है, वो कौन सी दिशा प्रदान करती है? वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रदान करती है। मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर क्या है क्या नहीं है। अरे भाई, कोई तो दीवार होगी ना, कोई भी दीवार है, चांदी की कटोरी में थोड़े से चावल अक्षत डाल दो, अक्षत के ऊपर वो चीज स्थापित कर दो और अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दो। वो कहते ना, जिंदगी में जो वो मौज नहीं है, एकदम मस्ती में एक इंसान चलता है, वो मस्ती अगर खत्म होती चली जा रही है, हर चीज एक बोझ, एक दुख, एक संकट लगने लग गया है, एक रट लगे जा रही है, तो वो रट से अगर बाहर आना है तो इसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में स्थापित आप करेंगे। अगली चीज जो मैं चाहती हूं, आपने पीले रंग का कपड़ा लेना है, और कपड़े का कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि रेशमी ही चाहिए, क्या चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी कपड़ा आप ले लो, पीले रंग का होना चाहिए। उसके अंदर पीली कौड़ियां जो होती है, 11 पीली कौड़ियां, वो भी कल रात को आपने उसको अभिमंत्रित करना है। आप क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जब वो बांसुरी को कर रहे होगे ना, उसमें उसके अपने आगे ये भी रख देना, अपने आगे ये भी रख देना। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः के साथ साथ आप एक छोटा सा काम करो। आप पीले रंग की कपड़े में जो हमने कौड़ियां डाली है, आप अपने मोबाइल फोन पर ही बेशक पुरु सूक्त का पाठ पढ़ लो। अगर पढ़ना थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है तो कोई बात नहीं, मोबाइल पे लगा दो, ये तो चीज हो जाएगी, ये तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। वो जैसे जैसे वो मंत्र पढ़े जाएंगे, वो कहते ना, वो जो चीज है, कौड़ियां जो है वो अभिमंत्रित होती चली जाएंगी। और इसके बाद अगले दिन आप इसको अपने तिजोरी में रख दो। जितने भी आपकी कहते ना घर के बरकतें जो खाली होती चली जा रही हैं, वो भी उच्च कोटि की हो जाएगी, ये गारंटी वाली बात है। इसके साथ साथ मैंने पिछले साल भी एक चीज बताई थी, और वो तमाम, वो कहते हैं ना, कई बार क्या होता है, इंसान का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा है, पैसा से भी अच्छा है, उसको लोग प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ अलग सा भय है, एक अलग सा डर। और ये डर किस वजह से होता है? अगर मान लो शनि की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा, या राहु की महादशा शनि की अंतर्दशा, राहु केतु शनि कहीं पर भी भुक्ति में आ जाए तो एक अननोन सा फियर आपके मन में रहेगा, ये तय बात है। आपकी स्थितियां पैसे से, रिश्तों से, हेल्थ से हो सकता है बहुत अच्छी हो सकता है बहुत अच्छी नहीं हो सकता है टोटल खराब है। अगर खराब भी है, अगर दवाइयां भी नहीं लग रही, कई बार तो ऐसे हालात मैंने होते हुए देखे हैं, आप यकीन मान के चले कंसल्टेशन में, कि डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा कि उसको दिक्कत क्या है, उसको परेशानी क्या है। तो कल आप एक और काम करें, जब ये सारी चीजें आप सिद्ध कर रहे हैं, आप अगर तो आपको ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल शेप का एक तांबे का पतरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज के आज वो तैयारी ना हो पाए तो कल सुबह मॉर्निंग में जाकर आप क्या करोगे, एक तांबे का पतरा ले आओ, उसको सिर्फ आपने सिद्ध करना है उस रात को। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उस चीज से आप करो।
और उसके ऊपर उसके बाद जाकर, कल रात को तो हमने सिद्ध कर दिया क्योंकि कल में ये पेंडेंट तैयार नहीं हो सकता, मैं चाहती हूं उसके ऊपर क्लीम को गुदवा दो, क्लीम क्लीम, और इसको उसके ऊपर कंडा लगवा कर पीले रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लो। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मंगल अगर बद है, मंगल 8वें भाव का, 12वें भाव का, 4थे भाव का। आज आपको एक बात बता रही हूं, अगर आपके 4th हाउस में मंगल है और उसके ऊपर 8 लिखा हुआ है, राशि 8, वो मां को भयंकर कष्ट देती है। मैं बोलना नहीं चाहती, तो हमको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो पत्री को पिछाड़े। और क्या इसमें दम है कि वो पत्री को पिछाड़ सकती है? 100% है। एक चीज कल आपने और करना है, 8 साल से जो छोटी कन्या है उनको आप अपने घर पे बुलाएंगे, ठीक, और उनको पनीर की कोई चीज, दूध से बनी कोई भी चीज है ना, जब पनीर भी दूध से बना होता है, कोई ऐसी बात नहीं, पर पनीर स्पेसिफिकली, दूध, खीर हो गई, बाकी जो चीजें रखना चाहते हैं वो आप रखो, जो उनको पसंद है, कुछ भी खिलाओ जो उनको पसंद है, पर पनीर और खीर, पनीर से बनी हुई कोई भी चीज उसमें जरूर होनी चाहिए। और भी चीजें बताएंगे, दूसरे चैनल पे बताएंगे, अंतर्मन हीलिंग पे, और हो सकता है हम आज लाइव आए तो जरूर मिलेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।